हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की जो हमारी क्लास है वह उन बच्चों के लिए जो रीट, पटवार या फिर एलडीसी फोर्थ ग्रेड किसी भी राजस्थान से संबंधित कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन सिस्टम के बारे में। ह्यूमन सिस्टम यानी कि मानव तंत्र। तो मानव तंत्र के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे और आगे भी हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। तो आप नेक्स्ट फर्दर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की वीडियोस आपको लगातार आती रहेगी। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र। तो इससे पहले हमने सेल के बारे में देखा था। तो हमने बताया था जो भी सजीव है या जो भी लिविंग थिंग्स है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेल से मिलकर बनी होती है। और आज हम इसी चीज को थोड़ा कंटिन्यू करने वाले हैं और उनमें सबसे एडवांस एनिमल या सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सारे ऑर्गेनिज्म या सारे सजीवों को एक एक करके स्टडी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, किसी एक जीव को डिटेल में स्टडी कर लेंगे, तो जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि बाकी ऑर्गेनिज्म का भी जो मैकेनिज्म है या जो उनकी फिजियोलॉजी है या जो वर्किंग सिस्टम है वो कैसा है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो हम सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म ह्यूमन यानी कि मानव के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो मैंने आपको सेल बता के रखा हुआ है। सेल क्या होती है? यह किसी भी जीव की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये चीज मैंने आपको बता दी थी लास्ट क्लास में। और ऐसा क्यों बताया? और मैंने उसमें आपको ऐसा भी बताया था कि स्ट्रक्चरल क्यों कहा, क्योंकि ये कंप्लीट या होल ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, एक तरह से डिफाइन करती है, या फिर उसका पूरा स्ट्रक्चर का निर्माण ही कौन करती है? सेल करती है। तो मैंने आपको कहा था सेल आपस में कंबाइन हो जाती है तो क्या बना देती है? टिश्यू बना देती है। और टिश्यू कंबाइन होकर क्या बनाते? ऑर्गन बनाते। और ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते, ऑर्गन सिस्टम। और ये जब सिस्टम आपस में कंबाइन हो जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म या जीव बनता है। आपको थोड़ा सा मैं हिंदी में बता देता हूँ। कोशिका, कोशिका से उत्तक और उत्तक से अंग और अंग से अंग तंत्र और तंत्र से जीव। तो ये चीज मैं आपको आज क्या करने वाला हूँ? पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक मानव है वह अलग अलग तंत्रों का से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम उन तंत्रों को एक बार तो लिख लेते हैं कि कौन कौन से तंत्रों से मिलकर बना हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, यहां से, तो इसको हम बोलते हैं पाचन तंत्र। इसको बोलते, इसके ऊपर एक और लेयर बनी होती है और यहाँ पे इस तरह का एक सिस्टम पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र। इसके अलावा जैसे ये है तो इसको हमने एक तरह से ब्रेन का है। तो ब्रेन में नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन होता है वो किससे? नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसके अलावा एक और हम एंड में बात करते हैं जनन तंत्र की। जनन तंत्र या रिप्रोडक्शन सिस्टम। और यहाँ उसके जस्ट लंग्स है तो उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में हार्ट होता है। तो इसका काम होता है सर्कुलेशन। तो हमारे शरीर में एक परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, परिसंचरण तंत्र, जिसको हम सर्कुलेशन सिस्टम भी कहते हैं। और इसी का पार्ट होता है ब्लड। इसी का क्या पार्ट होता है? ब्लड होता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? तंत्र पाए जाते हैं। और इसी से मिलकर एक मानव शरीर का निर्माण होता है। तो मैंने आपको कौन कौन से तंत्र बताए? पहला तंत्र बताया पाचन तंत्र, सेकेंड श्वसन तंत्र,
थर्ड परिसंचरण तंत्र, फोर्थ उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, और तो ये विभिन्न तंत्र होते हैं जो एक मानव शरीर में पाए जाते हैं। तो इसी में से आज हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र के एक पार्ट के बारे में जिसको हम कहते हैं ब्लड के बारे में आज हम क्या करने वाले, स्टडी करने वाले हैं। तो